अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मिस्टर ज़ा अकेडमी। एसएमसी प्लेलिस्ट की आज जो है वो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारी एसएमसी कोर्स की प्लेलिस्ट की, क्योंकि अगर आपने सही तरीके से स्ट्रक्चर ड्राइंग सीख ली तो आपका जो 50 to 60% टेक्निकल एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन बेस्ड ऑन एसएमसी, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर टेक्निकल हैं, तो आपको मे बी शायद एक दफ़ा देखने से ये चीज़ें क्लियर ना हो, तो आपको ये लेक्चर बार बार देखना पड़ेगा, तब जाकर ये आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस कॉन्सेप्ट्स के हवाले से इतना ज़्यादा सैचुरेटेड कंटेंट है कि उसके अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है, वो बड़ा मुश्किल है। और ना ही आपको एसएमसी का ये जो आज का फॉर्मेट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ये आपने बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरह की पहले सीखी होगी, और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। 90 to 97% इसकी एक्यूरेसी है कि अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आप जो है वो एक एक्यूरेट ट्रेंड जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब बेसिकली क्रिप्टो मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के अंदर 2-3 नैरेटिव्स होती हैं, जिनके अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं एसएमसी की तो आपको पता होंगी उन नैरेटिव्स में। अब जैसे कि रिटेल कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रक्चर मैपिंग है, वो एक डिफरेंट टाइप का है। अब उसके अंदर जब आप एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग करते हो तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मिक्स आउट हो गई हैं कि उन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो है वो प्रॉपर आपको इस फॉर्मेट के अंदर सिखाऊंगा कि रिटेल कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो कैसे मैनिपुलेट होता है, और उसकी लाइव प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा कि वो क्यों रॉन्ग है। फिर हम एसएमसी का जो स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरीके से है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कब वो फॉलो होता है, कब नहीं फॉलो होता, और कंप्लीट फिर 1 घंटा पूरा डेडिकेटेड जो है वो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा लाइव चार्ट्स के ऊपर कि कैसे आप उसको बैक टेस्ट करके उसके साथ प्ले आउट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जिन जिन लोगों ने हमें पहली दफ़ा इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो ज्वाइन किया है, उनके लिए एक शार्ट सा इंट्रोडक्शन देता चलो कि हमारा ये जो चैनल मिस्टर ज़ा अकेडमी है, इसके ऊपर आपको क्रिप्टो के रेलिवेंट कंटेंट मिलता है। हम जो है वो रोड मैप ओरिएंटेड चीज़ें आपके सामने पेश करते हैं। प्रोसेस के ऊपर हमारा बिलीव है, शॉर्टकट्स को हम फॉलो नहीं करते। तो आप जब हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शन को विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बड़ा सूटेबल प्रोफेशनल्स जो है सेटअप्स के साथ आपको सारी प्लेलिस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। यानी स्टेप वाइज आपको बताया गया है कि एज अ बिगनर आप क्रिप्टो के अंदर आते हैं तो आपको कैसे किस फॉर्मेट के साथ जो है वो चीज़ें सीखनी चाहिए, जिसमें आप पहले अपनी बेसिक्स प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो आप देखते हो कि क्रिप्टो के बेसिक्स क्या हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस एंड बाकी प्लेलिस्ट को जब आप गो थ्रू होंगे। बेसिकली हमारी हर प्लेलिस्ट के अंदर रोड मैप की एक वीडियो अपलोड है। जब आप उसको देखते हैं तो आपको फॉर्मेट हमारा समझ आ जाता है कि हम किस फॉर्मेट के साथ हैं। दूसरी एक और चीज़ कि आपने ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग की इसके साथ जब बैक टेस्ट करना है तो इसकी आपने असाइनमेंट्स बनानी है, जो कि मैं आपको वीडियोस लेक्चर के अंदर बता दूंगा कि असाइनमेंट क्या है। उस असाइनमेंट को आपने क्या करना है, पीडीएफ की फॉर्म के अंदर हमारे इस ग्रुप के अंदर मिस्टर ज़ा अकेडमी के ग्रुप के अंदर आकर आपने सबमिट करवाना है। असाइनमेंट के ऊपर जब आप असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट कैसे बनाई जाती हैं, आपने क्या करना है, सिंपल वर्ड या पीपीटी किसी भी पावर पॉइंट के ऊपर जाकर आपने उन स्लाइड्स के अंदर एक तो अपने स्क्रीनशॉट ऐड करने, वो किस टाइप के फॉर्मेट के होंगे वो तो आपको वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, ठीक है। अब उन फॉर्मेट्स के ऊपर आपका पहली जो स्लाइड है उसके अंदर आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो जिसके अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे क्रिप्टो मार्केट के रेलिवेंट जो आपके स्किल सेट है या जो चीज़ें हैं, वो आपका प्रॉपर एक जो इंट्रोडक्शन है उस फर्स्ट स्लाइड्स के अंदर। जिन लोगों की इस फॉर्मेट में असाइनमेंट मिलेंगी, जिनके नाम सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन कंप्लीट मेंशन होगा, उनके जो है वो आगे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जैसे मैं आपको गाइड किए हैं, जो जिन लोगों की उस फॉर्मेट के अंदर होंगी सिर्फ उन्हीं को रिस्पांस मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने उसके अंदर कोई चेंजिंग्स की या कोई किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, किसी दूसरे बंदे की असाइनमेंट वगैरह पेस्ट की, तो वो हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपने वो मैनिपुलेशन की है। तो बहरहाल अगर आप उसकी प्रैक्टिस करके असाइनमेंट पेस्ट करेंगे तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ी बेनिफिट साबित होगी, क्योंकि जो आप मिस्टेक्स करेंगे वो आपकी जो है वो यहाँ से दूर होंगी। तो ये कुछ फॉर्मेट था जिसको आपने फॉलो करना है, और इस फॉर्मेट को फॉलो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टोटली जो है वो ऐसे समझ लें कि कॉन्सेप्ट्स की गेम है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं विदाउट आपकी मिस्टेक्स गाइड की आपको क्लियर नहीं होने। क्योंकि मेरे पास जितने भी प्रीमियम मेंबर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा
जिस फेज़ के अंदर स्ट्रगल करते हैं वही ये स्ट्रक्चर मैपिंग है कि उनके काफ़ी सारे लेक्चर्स, काफ़ी सारे सेशन जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर ही निकल रहे होते हैं। इसके क्योंकि वो मेरे साथ लाइव बैठ कर रहे होते हैं ना सारे फॉर्मेट के अंदर, लेकिन वो फिर भी मेरी गाइडेंस, मेरी मिस्टेक्स गाइड करने के बावजूद फिर भी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक्स जो है वो किस किस्म का है। यानी अगर आपसे 1-2 मरतबा 3 मरतबा में अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपका माइंड सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उनके जो है ना वो बस हौसला ख़त्म हो जाएगा कि यार ये मुझसे नहीं होने वाला। लेकिन अगर बार बार आप इसे करते रहेंगे तो तब जाकर इस चीज़ को आप जो है वो कैच कर पाएंगे। तो अब मैं इसके पूरे फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि कौन से फॉर्मेट के अंदर ये चीज़ें फॉलो होती हैं, क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है एसएमसी कॉन्सेप्ट्स और रिटेल कॉन्सेप्ट। जो आपने सीखा हुआ है, जो आपके माइंड के अंदर है वो क्या है, और जो हम सीखने वाले वो क्या है। मार्केट्स आपको पता है हाइज एंड लोज की फॉर्म के अंदर मूव करती है। 90 के एंगल से कभी मार्केट मूव नहीं करती, वेव्स की शक्ल के अंदर मूव करती है। अब वेव किस टाइप की होती हैं, मतलब आपको कुछ इस तरह का फॉर्मेट मिलता है वेव्स का, जिसके अंदर जो है वो आपको मार्केट मूव करती दिखाई देगी। हाइज एंड लोज की फॉर्म के अंदर मार्केट मूव करती है, या इसे हम वेव्स की शक्ल के अंदर कहते हैं। फिर इसके डिफरेंट फेसेस होते हैं, मार्कअप फेस, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो अगर आपने हमारी टेक्निकल की बेसिक्स प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी, इन सारे चीज़ों का आपको आइडिया होगा। अब जो एक रिटेल है उसके अंदर ये क्या है कि जब मार्केट अपने एक डिमांड पिक करने के बाद यहाँ से बाहर निकलती है तो वो इस तरह का अपना हाई बनाती है। तो इसको जो है वो रिटेल्स के अंदर हायर हाई कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब मैं इनको साथ साथ मार्किंग भी करता जाऊंगा ताकि आप लोगों को जो है वो सही तरीके से इसकी समझ भी आती रहे। मैं यहाँ से कुछ टूल्स को जो है वो अपने इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी जो है वो मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आसानी हो और आपको चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। अब जैसे ये वाला इसका पॉइंट है, ये रिटेल कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक इसे हाई कंसीडर करते हैं एंड इससे जो है वो लो कंसीडर किया जाता है। अब इसके आगे मार्केट हाईज एंड लो बनाती है तो आगे रिटेल इसको भी हाई और लो कहते हैं। अब रिटेल्स के मुताबिक एक ये अप ट्रेंड है, यानी हाईज एंड लोज बनते जा रहे हैं, मार्केट ऊपर चलती जा रही है, तो जो है ये एक अप ट्रेंड है। अब उसके मुताबिक जब इसका रीसेंट लो यहाँ से ब्रेक होता है, यानी ये वाला लो जब ब्रेक होता है तो इसके बाद मार्केट क्या कर लेती है, यानी अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है। मार्केट अगर बुलिश में होगी तो बैरिश में आ जाएगी, अगर बैरिश में है तो बुलिश में आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, अपनी एक रीसेंट लो को ब्रेक करने की इससे। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल काम नहीं करती। ये 1% भी ये स्ट्रक्चर जो है जो आप लोगों को सिखाया जाता है ये काम नहीं करता। तो इस तरह का जो आपके जहन में पहले से चीज़ें हैं उसको आपने डिलीट करना है और नए कॉन्सेप्ट्स को जगह देनी है और उसको प्रैक्टिस करनी है। जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो इस चीज़ को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि जब आपको दूर दूर हाइज एंड लोज बन रहे हो, यानी मार्केट इस तरह के कुछ फॉर्मेट के अंदर बना रहे हो, तो इनको आप हाइज एंड लोज कंसीडर करें। लेकिन ये भी कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, ये भी कोई फॉर्मेट नहीं है कि इसको हाई एंड लो कंसीडर करें। उसके बीच में मतलब जब बड़े बड़े मार्केट मूव ले रही हो और उसके अंदर एक करेक्शंस आए तो उनको आप हाइज एंड लोज कंसीडर करें। तो ये भी एक बुलशिट कॉन्सेप्ट है। इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही मार्केट इसको जो है वो फॉलो करती है। तो ये था रिटेल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर एवरी टाइम आपको हाई लो की फॉर्म में मिल रहा होता है। हर दूसरे दिन मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, हर घंटे बाद मार्केट जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल काम नहीं करता। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इस फॉर्मेट के अंदर ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर को भी घुसाते हैं। अब ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम प्रॉपरली अपनी बेसिक्स प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके एंड हाइज एंड लोज कहते हैं कि अगर आपका जो है वो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, यानी हाइज एंड लो एक इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर आप उन हाई एंड लो को मार्क ना करें, वो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होता। मतलब डिफरेंट उसके ऊपर नैरेटिव्स हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अगर आपके माइंड के अंदर हैं तो उनको आपने इसके साथ घुसाने की कोशिश नहीं करनी, उनको एक दफ़ा डिलीट करना है। जब वो डिलीट हो जाएंगी मेमोरी, तब आप इस नए कॉन्सेप्ट्स को या नई चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये कुछ था बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट जो आपके जहन में ऑलरेडी मौजूद है या आपने इन चीज़ों को सीखा हुआ है। तो सबसे पहले तो वो आपको आइडिया होना चाहिए उस चीज़ के बारे में कि वो गलत है और उसको आपने डिलीट करना है। देखें कि जब एक गिलास पानी का भरा होता है उसमें आप मज़ीद पानी ऐड करते हैं तो पानी क्या होता है, बाहर ही गिरता है।
आपको पहले गिलास को खाली करना पड़ता है, उसके बाद जो है वो उसके अंदर आप मज़ीद पानी ऐड करेंगे तो वो रुकेगा, अदरवाइज़ नहीं रुकेगा। तो इसीलिए आपने अपने माइंड के अंदर चीज़ें जो ऑलरेडी हैं, जो आपके गलत प्रॉस्पेक्टस इन चीज़ों के हवाले से बने हुए हैं, उनके अंदर उनको डिलीट करना है, ठीक है। उसके अंदर इस फिर नए कंटेंट को जगह देनी है, ठीक। तो ये भी एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, क्योंकि प्रीमियम्स मेंटोरशिप्स के अंदर जितने भी मेरे लोग आते हैं, एक बंदा वो जो बिल्कुल नया आ रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो बनिस्बत उसके जो ऑलरेडी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर 3-4 साल लगाकर बैठा हुआ है और कामयाब नहीं हुआ या उसके कॉन्सेप्ट्स नहीं बने, उसकी निस्बत जल्दी सीख जाता है। क्योंकि जो बंदा 3-4 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर लगाकर बैठा होता है, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो रॉन्ग उसके माइंड के अंदर बिल्ड हो चुके होते हैं। तो जब हम उसे नई चीज़ें सिखाते हैं या नए कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कोरिलेट कर जाते हैं उनके प्रीवियस कॉन्सेप्ट से। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो जो आपने प्रीवियस मेमोरी या जो ऐसा समझ लें कि वो इंसान की नेचर ही बन जाती है, वो माइंड जो है वो आपका उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक जो है वो सोच रहा होता है, क्योंकि आप उनको 2-3 साल से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते आ रहे होते हैं। तो एज कम्पेयर टू एक बिगिनर जिसको कुछ नहीं आइडिया, एज उसकी निस्बत जो है वो बंदा बड़ी मुश्किल से जो है वो कॉन्सेप्ट कैच करता है, जिसके ऑलरेडी माइंड के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हैं, क्योंकि वो जो प्री बिल्ड उसके रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसको जो है वो इशू क्रिएट कर रहे होते हैं चीज़ों को प्रैक्टिस करने और चीज़ों को देखने के अंदर। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस बंदे को आप फॉलो कर रहे होते हैं, जब कभी भी किसी उसकी चीज़ को देखते हैं या उसको करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है कि उसके उस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, ठीक है। आप उसको कंसीडर करें उसके कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। उसके बाद जाकर आप प्रैक्टिस करें उस चीज़ की, ठीक है। प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के अंदर एक और चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपने कोई 1, 2, 3, 4 मरतबा, इवन के ये 5, 10, 20 मरतबा से भी ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जब इसे आप 100 टाइम्स, मल्टीपल 100 टाइम्स के अंदर जाकर इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर इसके कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको कॉन्टिन्यूसली इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर जब वीडियो अपलोड की थी, तो उसके बाद जितने भी उस टाइम से अभी तक असाइनमेंट्स मिल रही हैं मुझे ग्रुप के अंदर, किसी के अंदर मुझे कोई ऐसा आउटपुट नज़र नहीं आया, सिर्फ चंद लोगों के अलावा, कि उन्होंने इवन के कॉन्सेप्ट सही ड्रा किए। कॉन्सेप्ट भी सही ड्रा नहीं, चले मैपिंग तो एक अलग नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, कॉन्सेप्ट भी अगर आपके क्लियर होते हैं ना तो फिर भी कोई मसला नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो वो क्या है मसला, वही अगेन वही पीछे वाला जो कंटेंट है वो आपको वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है नए कॉन्सेप्ट्स को कंज्यूम करने से। तो इन चीज़ों को आपके माइंड में डालने का मकसद ये है कि ये चीज़ें आपको तंग करेंगी, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करते आएंगे इन चीज़ों से, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आपके न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब इसके रूल्स एंड रेगुलेशन देखते हैं कि एसएमसी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो किस तरीके से करती है। जब भी मार्केट जो है वो अपने किसी डिमांड से यहाँ से आएगी ऊपर, अपना एक हाई क्रिएट करेगी, और यहाँ से जो है वो लो क्रिएट करने के बाद यहाँ से उठेगी। तो अब क्या ये हमारे पास हाईज लोज है जैसे रिटेल मैप करता है? ये बिल्कुल कोई हाई या लो नहीं है, ठीक है। मार्केट यहाँ से मजीद लेट सपोज मूव करती है इस तरीके से और यहाँ चली जाती है। अब जब मार्केट ये मूव लेने के बाद लेट सपोज यहाँ से करेक्शन करके जो उसका प्रीवियस लो है इसकी लिक्विडिटी को कंज्यूम कर लेती है, तब जो है वो हमारा फर्स्ट हायर हाई कंफर्म होता है। अब ये वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका फर्स्ट हायर हाई कंफर्म हुआ है, ये वाला आपका हायर हाई। अब ये इस हायर हाई के जो वेरिफिकेशन है कि यानी ये हायर हाई कैसे कंफर्म होता है, वो कैसे आप वेरीफाई करते हैं? जब मार्केट अपना रीसेंट लो पिक कर लेती है जो उसने क्रिएट किया होता है, तो जो आपका हायर हाई है वो यहाँ से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, रीसेंट लो आपका पिक किया, तो आपके पास जो है वो आपका फर्स्ट हायर हाई क्रिएट हो गया। तो ये अब हायर हाई की आपने जो है वो एक चीज़ देखी कि उसका रूल्स क्या है। मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर मूव करती है और अपने अप ट्रेंड के अंदर फर्स्ट अपना जो लो होता है उसको पिक कर लेती है, तो उसके बाद हायर हाई कंफर्म हो जाता है। अब हायर हाई की कंफर्मेशन के दौरान मार्केट जिस लो की लिक्विडिटी कंज्यूम करती है और ये जो करेक्शन लेती है, इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसे एक्स से जो है वो क्या किया जाता है, मार्क किया जाता है, लेकिन इंड्यूसमेंट के ऊपर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड लेक्चर है, जैसा कि आपने रोड मैप्स की प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। तो हम उसके अंदर इंड्यूसमेंट को
कंप्लीटली तौर पर देखेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी है कि मार्केट प्रीवियस जो उसका लो है उसकी लिक्विडिटी मार्केट को कंज्यूम कर लेनी चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल्स आपने हायर हाई का जो है वो देख लेना है। अब मैं यहाँ पर जो है वो लेट सपोज हायर हाई मार्क भी कर देता हूँ ताकि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स बनते जाएं साथ में, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ से मार्केट मूव करती है, यहाँ तक मूव करती है, ठीक है। अब जब मार्केट इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो क्या ये जो हमारा कॉन्सेप्ट नीचे पड़ा है ये हायर लो है, यानी जिसे हम HL से मार्क करते हैं हायर लो से, क्या ये हमारा हायर लो है? ये अभी तक हायर लो आपका कंफर्म नहीं हुआ। अब इसकी कंफर्मेशन की क्या स्ट्रेटेजी है या क्या वेरिफिकेशन है कि जब आपका ऊपर जो हायर हाई क्रिएट हो चुका होता है, जब तक वो ब्रेक नहीं होता तब तक आपका हायर लो कंफर्म नहीं होता, ठीक है। तो अब जब ये ऊपर वाला जो है वो अब आपका जो है वो ब्रेक हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये हायर लो अब जाकर आपका कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर हुआ है इसको हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जबकि अगर आप रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अंदर थे तो एवरी टाइम आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब रिटेल के मुताबिक जो है वो ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और ये भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप इसको अभी एसएमसी की पूरी देखेंगे ना मार्किंग, तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो एवरी मोमेंट नहीं क्रिएट हो रहा होता मार्केट के अंदर, वो टाइम लेता है और ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये आपकी फर्स्ट हायर हाई और हायर लो की आपने क्या की, रूल्स एंड रेगुलेशन देख लिए कि यार किस फॉर्मेट में जो है ये चीज़ें कन्फर्म हो रही हैं और कैसे कन्फर्म हो रही हैं। अब आगे क्या करना है, अब लेट्स सपोज मार्केट आगे यहाँ से मूव करती है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट मूव करूँगा ताकि आपको कम टाइम के अंदर जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को सिखाया जाए, फिर आगे हमने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, अब इस ड्यूरेशंस के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ क्या है। अब लोग आपकी नज़र में क्या जो है वो ये वाला हायर हाई है, ये वाला, और ये एक तो ट्रेडिंग व्यू कचरा है, ठीक है। क्या ये हायर हाई है, हायर लो है? क्या ये हायर हाई हायर लो है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो हमने रूल्स देखे हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। अब जब लास्ट मूवमेंट के अंदर जो अब आपका ये बना है हाई, ये हायर हाई है। अब ये हायर हाई क्यों है, अगर आप देखें तो ये जो प्रीवियस लो था इसकी मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी पिक कर ली। तो अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास हायर हाई ये जाकर बना है, और अब इस हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो अब आपके पास ये जो है वो हायर लो आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो आप मूव कर रहे होते हैं, हायर हाई कंफर्म हो रही होती हैं। अब एक हायर हाई और हायर लो के दरमियान जितना मार्केट का ये चीज़ें बनती है इसे हम एक सिंगल लेग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपने दो चीज़ें और याद रखनी है कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का क्या सीन है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे खूबसूरत तरीके से ड्रा करता हूँ ताकि आप लोग जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपके पास ये एक फॉर्मेट का पता चल जाए कि आपको किस तरह का होता है। आपके पास हाई बना, लो बना, हाई बना, उसके बाद लो बना, मार्केट ऊपर गई, अगेन मार्केट ने यहाँ पर हाईज एंड लोज क्रिएट किए, ठीक है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मार्केट ने यहाँ से अपने प्रीवियस लो की जो है वो लिक्विडिटी ले, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से जो है वो मूव करती है इसकी तरफ। तो अब यहाँ हमारे पास अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को मार्क करेंगे कि ये इंड्यूसमेंट जो है वो हमारी यहाँ पर कलेक्ट हुई है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर अब इस स्ट्रक्चर ड्राइंग से निकल कर आई है कि हम मार्केट ने हमेशा जो है वो अपना रीसेंट लो देखना है, ठीक है। मार्केट ज़रूरी नहीं है कि अपने कोई प्रीवियस लेग के अंदर या वो चीज़ कंज्यूम करे। अब जैसे ही मार्केट ने ये वाला जो है वो लो ब्रेक किया था और इसकी इंड्यूसमेंट कलेक्ट की थी, मार्केट से नीचे आई थी, तो आपका ये वाला जो हायर आई था, ये ऊपर वाला वो तो कंफर्म हो गया था, ये तो कंफर्म हो गया था, ठीक है। अब लेट्स सपोज मार्केट ने इस लो की भी लिक्विडिटी यहाँ से पिक करने के बाद ऊपर गई है। अब जब ये ऊपर गई है तो दूसरा रूल्स जो हमारे पास था वो कहाँ पर फुलफिल होता है, वो यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर जो आपकी रीसेंट लो की जो वीक होती है या जो वो लो होता है उसको आपने मार्क करना होता है। हायर लो की एक और चीज़ यहाँ पर आपने अंडरस्टैंड करनी है कि जो आपकी सबसे नीचे वाली लेग होती है आपने उसको कंसिडर करना होता है। तो ये आपके पास अब हायर लो यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब ये फर्स्ट हायर हाई और हायर लो बना, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट क्या करती है, लेट्स सपोज यहाँ से मूव करती है अपसाइड, थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से मूव करती है, ठीक है।
अब ये मार्केट मूव करती जा रही है। अभी तक हमारे पास कोई हायर हाई हायर लो नहीं बना, क्योंकि मार्केट ने किसी जगह पर भी लो कलेक्ट नहीं किया। तो ये हमारे पास सिंगल लेग थी। अब यहाँ पर जाकर मार्केट ने अगेन क्या किया है, वही अगेन अगर आप रूल्स देखें तो फॉलो हो गए सारे, ठीक है। यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी कंज्यूम हो गई, ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म हो गया। अब तो ये तो है अप ट्रेंड की निशानी के, अप ट्रेंड के अंदर मार्केट इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड हमारा कब स्टार्ट होगा, कि हम एक अप ट्रेंड के अंदर थे, डाउन ट्रेंड के अंदर आए। कैसे आएंगे, कि जब हमारा जो है वो रीसेंट जो हायर लो होता है वो ब्रेक होता है। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से मूव करती है, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पर बनाती है, और यहाँ से मार्केट गिरती है, और ये जो हमारा रीसेंट अभी आपने देखा है कि हायर लो क्रिएट हुआ, ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि बुलिश स्ट्रक्चर्स के अंदर जब हम अप ट्रेंड के अंदर जा रहे थे, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ऊपर हो रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप डाउन स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे तो अब आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो डाउन साइड की तरफ हो रहा है। अब इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, तो उसके बाद क्या हो गया कि आपका मार्केट ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब जिस फॉर्मेट के अंदर ये सबसे पहला ये शिफ्टिंग होती है, ठीक है, आप इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हो, लेकिन ये इसको क्या मार्क किया जाता है, कोच मार्क किया जाता है, जो कि हमने एसएमसी की टर्म्स के अंदर मैंने बताया था आपको कि कोच क्या होता है। कोच होता है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी मार्केट अपने एक करेक्टर से दूसरे करेक्टर्स की तरफ शिफ्ट होती है। अगर आप ट्रेंड के अंदर होती है तो वो डाउन ट्रेंड में आती है, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो वो अप ट्रेंड में जो है वो जाती है। तो यहाँ से अब आपका मार्केट के अंदर क्या हो गया, अप ट्रेंड से आप डाउन ट्रेंड की तरफ आ गए। अब आपने देखना है आगे कि जो आगे का जो फॉर्मेट है वो कैसे। अब यहाँ से लेट्स सपोज मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे आती है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब जो रिटेल्स का डाउन ट्रेंड होता है वो थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद आता हूँ। अब रिटेल्स कुछ इस तरीके से मार्क करता है कि ये उसका डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर वो क्या करता है, वो करता है कि ये मेरा लोअर लो है, यानी एल है, और ये एल एच है, लोअर हाई है, ठीक है। तो वो एवरी मूवमेंट हर हाईज एंड लोज को क्या कर रहा होता है, वो लोअर लो एंड लोअर हाई जो है वो मार्क कर रहा होता है। तो ये वो रिटेल्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है। अब रिटेल्स के कॉन्सेप्ट्स और एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, डाउन स्ट्रक्चर्स के अंदर सेम वही चीज़ है जो अप ट्रेंड के अंदर थी। मार्केट ने अपना क्या करना है, रिसेंट जो उसका हाई है उसको पिक करना है। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से उठती है और ये वाला हाई पिक कर लेती है, तो अब मार्केट ने क्या करना है, इस अपने हाई की जब लिक्विडिटी ले लेनी है, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपका लोअर लो कन्फर्म होना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने क्या किया, अपना एक लोअर लो क्रिएट करने के बाद लोअर हाई क्रिएट किया ये वाला, उसके बाद अगली उसके अंदर उसकी जो है वो लिक्विडिटी ले ली, तो अब आपका लोअर लो यहाँ पर जो है वो कंफर्म हो गया। अब दूसरी जो आपने इसकी कंफर्मेशन देखनी है लोअर हाई की, वो ये है कि जब ये नीचे लोअर लो वाला जो सीन है, जब ये ब्रेकआउट हो जाता है तो उसके बाद जो है वो आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। अब जैसे ये यहाँ पर हुआ, जो अभी आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट के अंदर, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर लोअर लो जो था वो क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो ये जो आपकी ऊपर वाली लेग का टॉप है उससे क्या करेंगे आप, लोअर हाई के तौर पर मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अब इसे मार्क भी कर देता हूँ, ये अब आपका लोअर हाई है, ठीक है, और ये अब आपका जो है वो लोअर लो है। अब इसी फॉर्मेट के अंदर मार्केट जितनी ज़्यादा नीचे चलती जाएगी, जितनी ज़्यादा नीचे चलती जाएगी, तो वो इसी फॉर्मेट के अंदर जो है वो मूव करती रहेगी। अब जैसे ये अब ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर तब आएगी जब ये वाला जो लोअर हाई है इसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड के अंदर आई थी तो हमारा जो है वो हायर लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पर लोअर हाई जब ब्रेक होगा तो हम डाउन ट्रेंड से फिर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट होंगे। तो अब ये क्या हुआ कि जो भी उसके रूल्स थे, जो सारी चीज़ें थी, वो अब आपको अंडरस्टैंड हो गई कि किस तरीके से लो एंड हाई जो है वो कन्फर्म हो गए, ठीक है। अब इसके आपने एक दफ़ा जो यहाँ पर रूल्स हैं उनको कॉपी पेंसिल के ऊपर लिख लेना है, और उसी कॉपी पेंसिल के ऊपर इसके फॉर्मेट को एटलीस्ट 25 से 30 दफ़ा ड्रा करें और डिफरेंट एंगल्स के अंदर जो है वो उसको देखें। अब आप डिफरेंट तरह के पैटर्न, लेकिन ये है कि बड़े क्लियर पैटर्न जो है वो ड्रा होने चाहिए, समझ आनी चाहिए चीज़ों की उनकी। लेट्स सपोज आप एक कोई डिफरेंट टाइप का पैटर्न्स क्रिएट करते हैं और उसमें आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ लोअर हाई क्या है, तो आपने उसी फॉर्मेट की पिक बनाकर ग्रुप के अंदर, जैसे आपको बताया, जैसे असाइनमेंट दी है बताइए आपको कि सबमिट करवानी है, उसी फॉर्मेट के अंदर आप पेस्ट कर देंगे, और इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर क्या कर दूंगा, एक शॉर्ट क्लिप बनाकर अगेन उसी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा कि कहाँ कहाँ पर आपने मिस्टेक की है या जो आपको क्या है।
लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपने मार्किंग करनी है उन मार्किंग के हाइज एंड लोज के ऊपर टेक्स्ट के साथ जो है वो आपने प्रॉपर मुझे बताना है अपना थॉट प्रोसेस की उस वक्त वहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि आप ऐसे क्या करते हो, तस्वीर खींचते हो और ग्रुप के अंदर डाल देते हो कि इसको जो है वो एक्सप्लेन करो या ये बताओ मुझे ये ठीक है या गलत है। हर एक पिक की डिफरेंट डायरेक्शंस बन रही होती हैं यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता होता कि जो आपने मार्किंग जिस जगह पर की है, तो उस वक्त जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट्स है जो आज या जिस चीज़ को आपने जिस चीज़ के ऊपर बिलीव करके वो चीज़ ड्रा की है, क्या वो आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त भी है या नहीं है। ठीक है, बाज़-औक़ात आपने राइट चीज़ें ड्रा की होती हैं लेकिन आपके माइंड के अंदर जो उसका कॉन्सेप्ट होता है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, चीज़ तो चलें आपने सही ड्रा कर ली, किसी भी वजह से हो सकता है तुक्का लग गया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर रॉन्ग है तो वो फिर आगे जाकर आपको जो है वो मसला क्रिएट करेगी, वो कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देगी। तो आपने अपना कॉन्सेप्ट जो आपका माइंड सेट है, जो कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर है, वो भी क्या करना है मुझे साथ में बताना है, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें कि कहाँ पर आप जो है वो मिस्टेक कर रहे हो। तो अब इस फॉर्मेट के अंदर आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मार्क करना है। अब इसके आगे पूरा एक 1 आवर्स का डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन है मेरा, जो कि प्रीमियम मेंबर्स को मैं जिसकी सिर्फ एक्सेस है। अब इससे आगे जो आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे वो मेरी उस प्रीमियम ही जो कोर्स है उसकी रिकॉर्डिंग है। मतलब जो प्रीमियम मेंबर्स को मैंने जिस तरीके से लाइव प्रैक्टिस करवाई थी एसएमसी के इस फॉर्मेट के अंदर, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस फॉर्मेट के अंदर पूरा 1 घंटे की डेडिकेटेड वीडियो है, जिसके अंदर मैंने बीटीसी के तकरीबन कोई पूरी 2 से 3 साल की हिस्ट्री को बैक टेस्ट किया है, हाइज एंड लोज मार करके दिखाए हैं, आपको रिप्ले चला कर दिखाया है, सारा कुछ देखा है। आपने यहाँ पर वीडियो को पास करके पहले वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कॉपी पेंसिल के ऊपर मास्टर करना है, आपको कॉन्सेप्ट्स का आइडिया हो जाएगा क्या किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो आपने उसके बाद जाकर आगे इसकी वीडियो प्ले करनी है और वो देखना है। अब जब ये आप वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स इस चीज़ के हवाले से बिल्ड हो चुके होंगे। तो आपने बिल्कुल भी किसी एक चीज़ को स्किप नहीं करना। आपको अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्योंकि ये पहले फॉर्मेट के अंदर चीज़ ऐसी है नहीं जो समझ आ जाए। इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स अगर आपने एफर्ट की, पुट की, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसी फॉर्मेट के अंदर, इसी एसएमसी के फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर एक और वीडियो अपलोड है जो कि मैंने बेसिक प्लेलिस्ट के अंदर देखी, आपको समझाई थी। उस प्लेलिस्ट को भी आप, उस वीडियो को भी जाकर आप रेफरेंस कर सकते हो और उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट्स अगेन वहाँ से भी आप कैच कर सकते हो। अब ये आप प्लेलिस्ट सामने देख रहे हो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी बेसिक टेक्निकल टू एडवांस की है। इसके अंदर जाएं, हाउ टू ड्रा मार्केट स्ट्रक्चर फॉर बिगिनर्स, इसके अंदर भी मैंने यही फॉर्मेट जो है वो आपको सिखाया हुआ है। आप इसको भी जाकर, अगर आपके यहाँ से कॉन्सेप्ट सही बिल्ड नहीं हुए तो आप उसको जाकर वीडियो को रेफरेंस करें और उसके बाद आकर ये जो आगे पूरी लाइव 1 आवर्स की आपके साथ प्रैक्टिस शेयर कर रहा हूँ, इसको आपने देखना है। उधर आपके लाइव जब मैंने बैक टेस्टिंग चार्ट्स के ऊपर की है तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब वो आगे वाला आप लेक्चर देखें और उसके बाद इसको जाकर बैक टेस्ट करके असाइनमेंट सब। अच्छा, तो अब जो है वो हम ज़रा स्ट्रक्चर ड्रा करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हायर हाई और हायर लोज हैं ये चार्ट पर कैसे बनते हैं। अब आपने एक इसकी जो है वो कंडीशंस चेक की, रूल्स चेक कर लिए, वो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट आप चार्ट के ऊपर देख रहे हैं ये सारी चीज़ें और आप समझ रहे हैं कि मैं एक साथ ही सारा कुछ कर लूँगा, तो ये नहीं हो सकता और आपके लिए ये चीज़ें इतनी इजी नहीं होंगी। ये चीज़ें मल्टीपल टाइम्स ट्राई करने से और मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर सर खपाने से जो है वो चीज़ें बनेगी। थोड़ी टेक्निकल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको जो है वो समझ सकते हो और कर सकते हो। आज ज़रा थोड़ी लंबी डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर अप करा देता हूँ, क्योंकि बहुत मसला आता है लोगों को ना इस चीज़ स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंदर। मैंने सोचा है कि आज इसको डिटेल में ज़रा जो है ना इसके साथ खेलते हैं। तो कोई हिस्ट्री पकड़ते हैं बहुत सारी। ये मैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मैं बड़ा टाइम फ्रेम आपको जो है वो एनालाइज करके दे रहा हूँ। आप इसको सेम यही चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा पकड़ते हैं इस चीज़ को कि कहाँ से इसको स्टार्ट करें। अब लेट सपोज हम जो है वो इस जगह से इसका स्टार्ट ले लेते हैं। ये कौन सी जगह है जी? 20 जुलाई के राउंड अबाउट है।
अब मैं यहाँ से जो है वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो यहाँ तक मार्केट को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने अब यहाँ से जो है वो आगे लेट्स सपोज स्ट्रक्चर ड्राइंग करनी है। ठीक है, तो एक अभी आप चार्ट की आउटलुक देखेंगे ना, तो अभी आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा कि आपका लोअर लो जो है वो इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है और लोअर हाई इस वक्त जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर मैं ज़रा अपनी आंखों से जो है वो अगर आपको दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन वो अभी दिखाता हूँ आपको कि वो कहाँ पड़ा है। पहले मैं थोड़ी सी मार्केट को जो है वो प्ले कर लूँ। अब मैंने ये मार्केट को यहाँ से प्ले किया, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गई। तो चलें अब ज़रा इसको एनालाइज करते हैं। एक फॉर्मल सी अगर लुक देखें तो आपके पास ये वाला जो है वो लोअर लो है। ठीक है, ये लोअर हाई है। अब ये लोअर लो क्यों है, ये लोअर हाई सॉरी ये जो हमारे पास लोअर हाई क्यों है, क्योंकि हमारी मार्केट ने क्या किया, ये जो लेटेस्ट लो बनाया था इसका, इसके बाद ये लिया लो अगेन बनाया, अगेन नीचे आई और इस लो को यहाँ पर ले लिया। जब लो को ले लिया और नीचे आके इस स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया तो आपका ये जो लोअर हाई है ये यहाँ से कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आपने ज़रा एनालाइज करना है। अच्छा, इसको मज़ीद अगर क्लोजली एनालाइज करना चाहो ना तो मज़ीद भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई ये जो लोअर आई है वो मज़ीद नीचे भी मिल सकता है। अगर आप उसके ऊपर बिल्कुल कैंडल टू कैंडल ट्विकल करते हो तो आप उसका फ़ायदा क्या होगा कि बहुत जल्द आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग की जो है वो पता चल जाएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर है। अब मैं क्योंकि इसके पीछे इसको एनालाइज कर नहीं रहा, इसकी एक एक कैंडल्स को देख नहीं रहा, तो अभी मैं मतलब करंट एक चार्ट के बिहेवियर्स के मुताबिक इसको लो जो है वो लोअर हाई ले रहा हूँ और लोअर लो इसको ले रहा हूँ और इसके बाद मैं चार्ट्स की ड्राइंग करता हूँ। जबकि आपने ऐसे हवा में तीर नहीं छोड़ना होता, इसको एनालाइज करना होता है, उसके बाद जाकर करना होता है। अब यहाँ से ये मैं स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टार्ट करूँगा ना, इससे आगे आपको वो सारी चीज़ें और सारी कंडीशंस मैट होती नज़र आएंगी। ठीक है, तो अब ये मैं ज़रा मार्केट को मैंने अगेन प्ले कर लिया। ठीक है, अब हम इस चीज़ों को जो है ना वो ज़रा आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तब आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे जब मार्केट हमारी जो है वो एक स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट करती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व की और वो आपने देखा, अब रुक जा, ये हमारे पास हमारा जो है वो लेट्स सपोज लोअर हाई लगा था ना, तो मार्केट ने क्या किया, इसको यहाँ पर आकर ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक किया तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है जो डाउन ट्रेंड से था ये अप ट्रेंड के अंदर जो है वो शिफ्ट हुआ है। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अगेन मार्केट ने एक लो बनाया और मार्केट अगेन यहाँ से आगे जो है वो चल रही है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये स्ट्रक्चर आपका ब्रेकआउट हो जाता है, अब आप डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड के अंदर आ गए। अब क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हूँ तो मैंने लॉन्ग्स की ट्रेंड ढूंढनी है, क्योंकि ट्रेंड्स को मैंने फॉलो करना है। ट्रेंड अब जो है वो बेरिश से बुलिश के अंदर आ चुका है। किस वजह से, वो स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि क्यों जो है वो ये चीज़ें हुई। अब हमने अपने हायर हाई और हायर लोज ढूंढने हैं अनटिल उस वक्त तक जब तक हमारा ये अगेन स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक नहीं हो जाएगा। अब ये मैं मार्केट को प्ले आउट कर रहा हूँ और मैं जब जहाँ पर हायर हाई पहला कंफर्म होगा ना वहाँ फिर से जो है वो मैं ड्राइंग करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि वो कंडीशंस में दरअसल वो हायर हाई बना कैसे है। ठीक है, अभी आपके सामने मार्केट स्ट्रक्चर प्ले आउट हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहे होंगे कि हायर हाई लग गया है या नहीं लगा। अब बेसिकली हायर हाई आपका अब लगा है। ठीक है, अब ये मैं चार्ट्स का सिर्फ ओवरलुक देखकर ही मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मार्केट ने यहाँ से एक जो है वो अप लिया, उसके बाद एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक जो है वो हाई और अगेन एक लो लिया, उसके बाद एक लिया जी और अगेन ये लेने के बाद यहाँ तक मार्केट चली आई। अब यहाँ पर बेसिकली जाकर पहला आपका हायर हाई कंफर्म हुआ है और वो हायर हाई क्यों कंफर्म हुआ है, क्योंकि आपकी जो सारी कंडीशंस हैं वो मेट हुई हैं। अब हायर हाई की जो कंडीशंस थी कि मार्केट तब अपना हायर हाई कंफर्म करती है जब वो अपना लेटेस्ट लो ले लेती है। तो अब अगर आ जाए, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, क्या मार्केट ने इस लो को लिया? नहीं, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो। तो कोई भी ऐसा आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जिसमें मार्केट ने अपना जो पीछे वाला लो हो उसको ले लिया हो। जस्ट यहाँ पर जहाँ पर अब जाकर ये मार्केट ने ये जो अपना लो था पीछे वाला, अब मार्केट ने इस लो को जो है वो ले लिया। ठीक है,
अब मार्केट ने इस लो को, जैसे ही मार्केट ने इस लो को लिया तो अब आपके पास ये जो ऊपर वाला है ये अब आपका हायर हाई जो है वो बन गया है, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा हायर हाई, यार ये जो है ना वो एक बहुत बड़ा कचरा है ट्रेडिंग व्यू। और अब मैं मैग्नेट ऑफ करूँगा बार बार, फिर मुझे लगाना पड़ेगा। ये हमारा जो है वो हायर हाई बन गया है, ठीक है। हायर हाई क्यों बना है? क्योंकि हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये आपके पास जो है वो यहाँ से स्ट्रक्चर्स का जो है वो ऐसे समझ लें कि इंड्यूसमेंट कलेक्ट हुई है, ठीक है। मैं गलत ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिख रहा था, लेकिन ये इंड्यूसमेंट दरअसल कनेक्ट हुई है। या अभी आप इसको लिक्विडिटी की फॉर्म भी अगर समझ लेना तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। तो मार्केट ने अपना लेटेस्ट लो लिया, इंड्यूसमेंट कलेक्ट की, लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ से ले ली। तो अब हमारा पहला हायर हाई जाकर कन्फर्म हुआ है। अब हमने पहला अपना हायर लो ढूंढना है कि हायर लो हमारा कहाँ बनता है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट चल रही है जी। अब हमारा हायर लो की कंडीशंस आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता है कि जो हमारा हायर लो है वो कब बनता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में आ रहा होगा ये हायर लो है, कहाँ हायर लो बनता है, तो ज़रा रुक जाए, वो भी अभी आपको पता चल जाता है कि हायर लो आपका कहाँ बना है, ठीक है। अब ये आपके सामने मार्केट प्ले आउट हो रही है, चल रही है। अभी हमने ज़रा अपना वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अगेन ऊपर स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है। तू कचरा कर ले भाई, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम जो है वो अपना ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर का जो है यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया। तो ये अब आपका BOS बन गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर आई थिंक BOS लिखने की ज़रूरत नहीं। एक तो आप नवाब लोग हो, आपको एक एक चीज़ जो है वो बना कर देनी पड़ती है। अब ये अब आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में आपके पास कंडीशंस पूरी हुई है हायर लो की। मार्केट यहाँ से नीचे आई, मार्केट यहाँ से चले, अब मैं एक एक को नहीं यहाँ से कर रहा। ये करने के बाद मार्केट यहाँ आई, कुछ भी करती रहे, हमें कोई इस चीज़ से जो है वो उसका नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी हम स्ट्रक्चर हमारा तो ब्रेक डाउन होने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी कंडीशंस आपको पता है कि आपका हायर लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और हायर लो नहीं तो एटलीस्ट फिर वो लोअर लो जाकर ब्रेक करे और फिर स्ट्रक्चर जो है वो आपका जाकर वहाँ से शिफ्ट होता। तो यहाँ से मार्केट ने अगेन लिया और इसको जब ये ब्रेक डाउन किया ना, तो जब इस को ब्रेक डाउन किया तो ये हमारे पास यहाँ से हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। अब जाकर हमारा जो है वो ये हायर लो कंफर्म हुआ है, ठीक है। अब ज़रा इसको थोड़ा सा मैं एक आउटलुक दिखाता हूँ आपको। ये देखें कि अब एक मार्केट के इतने बड़े मूव में अब जाकर आपका एक हायर हाई और एक हायर लो कंफर्म हुआ है। अब लेट सपोज मार्केट यहाँ से, अब जैसे मार्केट ने हायर हाई बनाया और मार्केट हायर हाई ना बनाती, ठीक है, तो मार्केट के पास दो कंडीशंस थी, ठीक है। एक ये वाली कंडीशंस थी, जब तक मार्केट इससे नीचे ना आती तो फिर जो है वो अब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो ऐसा समझ लें कि हम एक मार्केट के अप ट्रेंड के अंदर ही रहते। जहां मार्केट कहीं भी घूमती रहे उससे हमें सरोकार नहीं है, क्योंकि वो मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर घूम रही है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम में आपका जो हायर हाई और जो लेट्स सपोज ये फर्स्ट था तो लोअर लो के दरमियान जो चीज़ें हैं ये सारा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जब मार्केट ने ये कंफर्म कर लिया है तो अब मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सटर्नल और जो इंटरनल है वो हायर लो और हायर हाई के दरमियान जो है वो अब बन जाएगा। अब लोअर लो वाली ये जो कंडीशंस है मार्केट चेंजिंग की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब हमें एक और कंफर्मेशन यहाँ से मिल चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमारा हायर लो ब्रेक हो चुका है। अब लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से आकर इस हायर लो को ब्रेक कर देती है तो आप अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर अगेन शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको ज़रा आगे मैं प्ले आउट करता हूँ और अगेन आगे देखते हैं कि आगे हमारे हायर हाई और हायर लो जो है वो कहाँ बनते हैं। मार्केट यहाँ से आपकी अगेन थोड़ी सी परफॉर्म कर रही है और अब हम अगेन वो ढूंढेंगे कि हमारा जो है वो हायर हाई कहाँ बनता है, सही है। चलें जी, थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड को फास्ट करता हूँ तो फिर हम वो चीज़ें पकड़ नहीं पाएंगे। बस आप सुकून से देखें और देखते रहें। अब अगेन यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो हमारे साथ परफॉर्म हुई है और हम ज़रा इसको ड्रा करके ही जो है वो बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अब मैं जो है
अब इन सब को मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि ये चीज़ें आप खुद भी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। बहरहाल आपने जब ड्राइंग करनी होती है तो वो एक एक हाई एंड हाई लो को जो है वो पकड़ना होता है। अब मार्केट ने दरअसल यहाँ पर किया क्या है, ठीक है, मार्केट ने दरअसल यहाँ पर किया ये है कि ये लो बनाया एंड अगेन ये हाई बनाया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लेटेस्ट लो लगा हुआ था, अगले लो के अंदर मार्केट ने वो जो है वो लो हमारा ले लिया। जब ये लो ले लिया ना तो मार्केट ने तो हमारे पास ऊपर वाला ये जो था ये हायर हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है। अब अगेन ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया। पहला हायर हाई हमारा यहाँ बना, दूसरा हायर हाई यहाँ बना। अब मार्केट इसको जब आकर ब्रेक करती है तो हमारा जो है वो हायर लो कन्फर्म होगा अगेन दूसरा। तो मार्केट ने अगेन यहाँ पर आकर वही किया कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया। जब मार्केट ने ब्रेक किया तो हमारे पास ये जो नीचे वाला था ये हायर लो जो है वो कन्फर्म हो गया, ठीक है। कंडीशंस मेट हो गई। अब मार्केट इससे ऊपर जाए न जाए वो हमारा मकसद नहीं है, हमारी मकसद है कि हमें जो है वो कंडीशंस मिल जानी चाहिए। ये अब हमारा हायर लो जो है वो कन्फर्म हो गया। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आगे ड्राइंग की तरफ ले जाता हूँ और उसके बाद अगेन मैं रिप्ले करता हूँ यहाँ से मार्केट, ठीक है। तू कचरा कर ले भोसड़ी के। चलो जी आगे अब हम चलते हैं। अब आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जब तक ये जैसे ये ब्रेक होगा ना हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ये अब आपने देख लिया कि हमारा हायर लो यहाँ पर ये लगा हुआ है। जैसे ये ब्रेक होता है ना हम अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अब मार्केट जो है वो यहाँ से मार्केट ने इसके ऊपर एक नीचे जो है वो कैंडल क्लोज दी। अब बस एक नीचे कैंडल यहाँ मज़ीद अगर देखें तो यहाँ पर हमें जो है वो कंफर्मेशन हो गई। जब ये चीज़ हो गई ना तो बिलीव मी कि आपकी कंडीशंस अगर आपने सही ड्राइंग की हैं तो आप टॉप से चीज़ें पकड़ेंगे और आपको पता चलेगा। अब जो ट्रू एसएमसी लवर है या जिसको स्ट्रक्चर ड्राइंग आती है तो उसने अब ये कौन सी तारीख है 23 नवंबर 2021 को बिटकॉइन को 57,000 से पकड़ लिया था कि बिटकॉइन अब जो है वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। $57,000 के ऊपर बिटकॉइंस को उसने पकड़ लिया था कि भाई अप ट्रेंड से अब जो है वो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई। अब वो लॉन्ग की ट्रेड्स नहीं ओपन करेगा जब तक कि मार्केट का स्ट्रक्चर अगेन जो है वो एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ नहीं आएगा। अब अगेन मैं इसको प्ले करता हूं। मैंने यहां पर प्ले किया जी। अब आगे आप आ जाए। अब हमारे पास स्ट्रक्चर तो ब्रेक हो गया है, ठीक है। अब हमने लोअर लो और लोअर हाई आगे जो है वो देखने हैं, उसके कंडीशंस उसके रूल्स आपको पता है, ठीक है। हमें पता चल गया कि मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर आ गई है। अब हमने ज़रा लोअर लो और लोअर हाई जो है वो पकड़ने हैं। अब अगेन मार्केट यहाँ से आ रही है। उसकी कंडीशंस अभी जब पूरी होंगी तो फिर आपको बता दूंगा कि भाई साहब ये चीज़ जो है वो हमारे साथ बेसिकली हो रहा है और इस तरीके से जो है वो हमारा जो लोअर लो है या लोअर हाई है वो कंफर्म होगा या कैसे होगा, ठीक है। अब भाई मार्केट काफ़ी गिर चुकी है लेकिन आपका जो है वो अभी तक कोई लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ा सा चलने दो इसको ताकि मैं सही तरीके से जो है ना वो फिर ड्राइंग कर सकूं और आपको दिखा सकूं। अब ज़रा इसको स्टॉप करते हैं। अब गेम जो है वो आगे निकलती जा रही है। अब यहाँ से हमने अगेन पकड़ा, मार्केट यहाँ आई गिरी, ठीक है। मार्केट जहाँ गिरी तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने क्या किया है जी, हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। थोड़ा सा मार्केट अप गई, अगेन मार्केट नीचे आई, अगेन अप गई और अगेन मार्केट ने यहाँ तक नीचे आई, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक नीचे आ गई। अब हमारा जो लोअर लो की कंडीशन है कि हमारा जो लेटेस्ट हाई है वो मार्केट को ले लेना चाहिए, तब जाकर वो जो है वो हमारे पास बेसिकली लोअर लो हमारा कंफर्म होता है। अगर यहाँ कहीं जो है वो हमारा किसी हाई को मार्केट ने लिया है तो हम देख सकते हैं कि शायद ही हमारा कोई जो है वो कंडीशंस मैट हुई हो। नहीं, यहाँ पर भी मैट नहीं हुई कंडीशंस, ठीक है। आपको क्लोजली जाकर भी देखना पड़ता है इस लेवल में भी जाकर, ठीक है। अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर गई और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जंप लिया यहाँ पर।
मार्केट अगेन यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट ने ये लिया लो हाई लो हाई लो हाई लो। अब जब मार्केट ने ये किया ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट ने जैसे ही इसको पिक किया लो को यहाँ से, अगर मैं ये जो है वो आपको ड्रा भी करके दिखाऊं यहाँ से, ठीक है, तो जैसे ही इसको पिक किया तो अब आपका ये वाला जो नीचे वाला है ये लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, लोअर लो ये आपका कंफर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर ज़रा लिख भी देता हूँ, ये हमारा जो है वो लोअर लो कंफर्म हो गया। लोअर लो कंफर्म होने के बाद अब हमने आगे मार्केट को अगेन देखना है। अब हमारी कंडीशंस जब मैट होंगी तो हमारा जो लोअर हाई है वो कंफर्म होगा। यहाँ से अगेन मार्केट ने यहाँ से पकड़ा इसको, हमारा इसको ही मैं ले लेता हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ भी किया, ये भी किया और ये सीधा इधर आ गया। जब इधर आई है ना मार्केट, तो इधर आकर मार्केट ने दरअसल किया है, मार्केट ने ये किया है, ठीक है, अपना लोअर लो ब्रेक किया है। जब लोअर लो ब्रेक किया है तो आपकी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। अब कंडीशंस आपकी पूरी हो गई हैं तो ये अब आपके पास जो है वो आ गया है जी लोअर हाई। होप सो कि आपको जो चीज़ें हैं वो आप कैचअप कर पा रहे होंगे, सही है। अब ये आपका यहाँ पर अगेन हो गया लोअर लो, क्यों लोअर हाई अगेन, यहाँ से मार्केट की जो है वो मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया और इसको देखा। अब मार्केट यहाँ से अगेन थोड़ा सा प्ले आउट करते हैं और देखते हैं, चलाते हैं ज़रा इसको कि मार्केट आगे क्या करती है। अब इस स्ट्रक्चर जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप तो भाई बैरेज जोन के अंदर ही हैं। ये चीज़ें अब आपको क्लिक हो जानी चाहिए मेरे मुताबिक, ठीक है। आगे अब आगे ज़रा इस चीज़ को अगेन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे पास कोई लोअर लो या लोअर हाई कंफर्म हुआ है। मार्केट ने यहाँ इसको लिया, ठीक है, उसके बाद ये मार्केट ने हाई लिया, लो लिया, हाई लिया और अगेन इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो वैसे तो, और अगेन यहाँ तक आ गई मार्केट। मतलब कोई भी मार्केट ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे हमें लोअर लो या लोअर हाई की जो है वो कोई डेफिनेशंस मिल सके। चलें अब आगे इसको ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मार्केट चलती है, कब हाई लो लेती है। अगेन जी अगेन, ओ ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। अब यहाँ पर हमें आई थिंक जो है वो रुक जाना चाहिए और इसको देखना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट को चलने देते हैं और उसके बाद जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके जी, मार्केट को चलने देती हैं थोड़ा सा, ताकि फिर मैं जो है वो एकदम से ड्राइंग करके आपको ये वाला जो हिस्सा है वो क्लियर करते हैं। अब ज़रा ये जब हाई लोज बन रहे हैं आप अपनी इमेजिनेशन करें कि यार कहाँ पर हमारा लो आ सकता है, कहाँ पर हमारा हाई आ सकता है। आप अपनी तरफ से मतलब एक जो है वो गैस करने की कोशिश करें, फिर जब अभी हम ड्राइंग करते हैं तो उसमें जो है वो अभी आपको पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या है, ठीक है। मार्केट मूव कर रही है, मूव करती जा रही है, कुछ भी करती जा रही है, हमें इससे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मार्केट जो भी करती रहे, कुछ भी कर ले, मसला नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है, इस बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज शिफ्ट और ये चीज़ें चेंज ऑफ करैक्टर वगैरह, तो ये बड़े एक मतलब ऐसा नहीं है कि हर दिन ही वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, टाइम लेती है मार्केट इन चीज़ों को जो है ना वो करने के अंदर। और अब जब बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ, लेट्स सपोज अब ये हम वन डे के ऊपर खेल रहे हैं, आप इसी तरीके से पहले वन डे का स्ट्रक्चर ड्रा करते हो, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप आकर जो है वो बाकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हो और इसी तरीके से आप छोटे टाइम फ्रेम में खेलते हो। एक बड़े ट्रेंड का आपको पता होता है, फिर उसमें आप छोटा ट्रेंड फाइंड करते हो और फिर उसमें भी मज़ीद नीचे जाकर जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हो। अब ज़रा यहाँ पर आ जाए और ज़रा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की अब हम कोशिश करते हैं कि मार्केट हमारी इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है, हमारा अभी भी डाउन ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई। ये काफ़ी सारे लोग जो ये ड्राइंग करते हैं उनके मुताबिक ये यहाँ से मार्केट के कोई बुलिश स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गए हैं और ये पता नहीं क्या क्या यहाँ पर हो गया है, लेकिन दरअसल अभी तक वही आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड की ब्रेक होने की कंडीशंस ये आपके पास पड़ी हैं कि जब ये ब्रेक होगा तब जाकर आपका एक जगह से मार्केट दूसरी जगह के अंदर शिफ्ट होगी।
अब हमने सारी कंडीशंस को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि हमारा नेक्स्ट लोअर लो और लोअर हाई कहाँ पर है। ठीक है, अब ज़रा आ जाएं, इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक मिनट, इसको मैं जो है वो पकड़ूंगा, इधर रखूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड अगेन लिया। अब मैं ये छोटे छोटे जो है वो हाइज एंड लोज को मिस करता जाऊँ मे बी, लेकिन आपने उनको मिस नहीं करना। मार्केट ने ये किया, यहाँ पर अगेन ये लिया, कुछ भी करती रहे, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हैं। अभी तक मेरा लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ। मार्केट ने जब ये हाई लगाया और ये जो है वो लो लगाया और उसके बाद ये वाला हाई लगाया ना, तो अब मेरा जाकर जो है वो लोअर लो कंफर्म हुआ है, ये वाला नीचे जा, क्योंकि अब इस हाई को मार्केट ने ले लिया था। अगर इस हाई को यहाँ पर ले लेती तो फिर था, पीछे कोई हाई ऐसा नहीं था जिसको मार्केट ने यहाँ से ले लिया और जिससे हमारा लोअर लो जो है वो कंफर्म हुआ। सॉरी, मैं ज़रा इसको आगे जाकर देख रहा हूँ। हमारा तो जो ये काम है, वो जो हमारी कंडीशन है वो यहाँ पर ही मेट हो गई थी। ठीक है, मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया और अगेन उस हाई को जो है वो ले लिया। जब इस हाई को ले लिया मार्केट ने, तो अब हमारे पास ये वाला जो है वो हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो गया, क्योंकि लोअर लो की कंडीशंस मेट हो गई हैं। लोअर लो जब बनता है तो उसकी जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास यहाँ पर मेट हो गई। अब अगेन जब मार्केट इसको आकर मार्केट ब्रेक डाउन देगी तो हमारा जो है वो लोअर हाई कंफर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे ये कुछ भी करती रहे मार्केट इस स्ट्रक्चर के नीचे और इसमें ऊपर, वो आपको जैसे बताया है ना कि इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट सिंगल लेग के अंदर कुछ भी करती रहे, हमें उससे जो है वो कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ भी इसी तरीके से चलता रहा ये स्ट्रक्चर सारा। ठीक है, इसके बाद जाकर मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे आई। अब जब मार्केट इससे नीचे आई है ना, तो अब आपके पास ये जो ऊपर वाला सबसे आपके टॉप के ऊपर बैठा हुआ है, इसको अब आप कंसीडर कर सकते हो अपना लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई कंडीशंस और यहाँ पर नीचे जो आपका स्ट्रक्चर मैट हुआ, तो ये आपका वो पॉइंट था जहाँ से मार्केट अब आएगी, इसको ब्रेक डाउन करेगी, तो उसके बाद जाकर ही जो है वो कुछ हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि व्हाट नेक्स्ट मूव क्या है मार्केट का। सही हो गया। अच्छा, यही कंडीशंस मैं थोड़ी सी ओवर उसके अंदर बता रहा हूँ। ये लोअर लो अगर इसको मज़ीद आप क्लोजली एनालाइज करना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू जो कंडीशंस आपको बताई हैं, हो सकता है आपका यहाँ बन जाए, हो सकता है आपका यहाँ बन जाए ये, लेकिन करंट स्टेट के अंदर मैं जिस फॉर्मेट के साथ चल रहा हूँ ना, मेरे लिए ये है। आप इसको जितना क्लोजली तौर पर एनालाइज कर लोगे वो आपके लिए उतना बेस्ट रहेगा कि आपको जल्द ही टाइम और स्ट्रक्चर चेंज होने का पता चल जाएगा। लेकिन मेरे लिए यही जो है वो काफ़ी है, क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बैठा हूँ, तो बड़े टाइम फ्रेम में मेरे लिए ये सूटेबल है। छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद जाकर इसको जो है वो पहले पकड़ सकता हूँ। ठीक है, जिस फॉर्मेट के साथ मैं बेसिकली स्ट्रक्चर ड्राइंग के ऊपर फोकस करता हूँ या सारा कुछ करता हूँ। अब आगे मार्केट को ज़रा चलने देते हैं। ठीक है, इस दौरान जो है वो मज़ीद हम थोड़ी गपशप कर लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो मार्केट का आपने लगाया, फिर जब 1 डे का लगाया, जैसे इसके ऊपर एक पूरी स्ट्रक्चर ड्राइंग आपने की, आपको लेवल मिल गए, आपने नोट डाउन कर लिए, एक्सेल शीट उसकी बना ली या कुछ भी कर लिया, तो अगेन अच्छा एक्सेल शीट के को अभी छोड़ें हम अभी चलें एक्सेल शीट वाली बात कंप्लीट कर लेते हैं। आपने फिर उसी तरीके से सीक्वेंस में छोटे टाइम फ्रेम्स और उन सारी चीज़ों को जो आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता है कि यार बड़े टाइम फ्रेम में जो है वो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो अब को पॉसिबिलिटी आपने जो मैक्सिमम छोटे स्ट्रक्चर्स के अंदर भी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, वो शार्ट्स की ही ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आपने वो लेवल्स फाइंड करने हैं जहाँ तक मार्केट वहाँ मैक्सिमम आ सकती है। मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी को छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप टारगेट करोगे तो आप बहुत एक ज़बरदस्त जो है वो एंट्री पॉइंट पकड़ोगे। अब मार्केट अगेन यहाँ पर हमारे पास आई और मार्केट इसके बाद मार्केट ने क्या किया, अब ज़रा इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जब तक ये मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड तक शिफ्ट नहीं होता, तब तक ये मैं मार्क करके आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, आपको एक नई एग्जांपल जब मिल जाएगी तो फिर मैं वहाँ जो है वो स्टॉप कर दूँगा। अब ये यहाँ से अगेन आया, अगेन लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया और अगेन ये जो है वो यहाँ पर कर लिया। अब इससे हुआ क्या है, जब इसने ये एक्टिविटी की है ना, ये अपना हाई इसने ले लिया। जब हाई लिया है तो अब आपको आप तो यार पता लग जाना चाहिए कि यार हाई होने के बाद लगने के बाद क्या होता है।
ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो ये चीज़ें आपकी कंफर्म हो गई। ठीक है, अब जब ये चीज़ नीचे भी ब्रेक डाउन यहाँ से हुआ पड़ा है तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो आपका है ये क्या चीज़ है। अभी भी अगर आपको चीज़ें नहीं आप उसको कैच कर पा रहे ना तो फिर बस किस्मत को ही हम ब्लेम कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल मेहनत देखिए, आपको मैंने बताया है कि एक दफ़ा दो दफ़ा नहीं होगा, तीन दफ़ा नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है यार, मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास अगेन मार्क कर लेते हैं शहजादों के लिए, ये हमारे पास जो है वो लोअर लो, लोअर हाई। अब आगे मार्केट को अगेन चला लेते हैं कि क्या करती है मार्केट ज़रा हमारे साथ। ये कहाँ से आपने वो मार्केट के ट्रेंड को पकड़ा था $57,000 से 20,000 के ऊपर बिटकॉइन BTC आ गया है और अभी तक आप उसी डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, और ये जो जिन लोगों के लिए हाइज एंड लोज बस ब्रेक हो जाते हैं और ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है और वो हो जाता है, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। ये बेसिकली ये चीज़ें इनको इतना क्लोजली, इतना इन डेप्थ जाकर आप चीज़ों करते हो तो फिर आप इन मार्केट का ना वो पकड़ सकते हो। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि कोई एक दिन के अंदर प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी और फिर जाकर जो है वो कुछ होगा, ऐसे नहीं हो जाता। ठीक है, अब भाई आपने चलें अगर कोई चीज़ की पैसे भरे कोई चीज़ सीख रहे हैं आप, तो अब आपको उस तरह की जो है वो गाइडेंस और वो सारी चीज़ें भी तो मिल रही हैं कि आपको इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं। फिर आपके साथ जब लाइव बैठूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको बैठकर, आपकी असाइनमेंट्स चेक करूंगा, आपकी सारी चीज़ें जो है वो होंगी, तो फिर जाकर कुछ बनता है। ऐसे कोई हवा में थोड़ी बन जाता है। आप एक एक असाइनमेंट, आपको एक एक पॉइंट, जब आप स्ट्रक्चर ड्राइंग की असाइनमेंट बना कर आओगे तो बेसिकली वहाँ आप आपको जब मेरे साथ लाइव 1.5 से 2 घंटे बैठ कर वो चीज़ें कर रहे होगे कि ये लो मैं कहूँगा गलत है, ये हाई गलत है, इसको ऐसे करो, तो फिर जाकर आपकी जो वो पे आपको अगर गाइड करने वाला बंदा नहीं होगा तो आप कैसे उस चीज़ को करोगे जब ये इतनी क्लोजली इतनी बारीक चीज़ें हैं। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें और उसके लिए जो है वो आपको देखें टाइम की कीमत होती है ना। मैंने 12-12 घंटे लगाकर ये चीज़ें सीखी थी। ठीक है, मेरे टाइम की उसने वैल्यू बनाई, मैंने मेहनत की, वो चीज़ मैंने अचीव की, मैं एक लेवल तक आया। आज वही लेवल, वही टाइम जो मैंने उन चीज़ों के अंदर लगाया था, वही अपना मैं टाइम बेच रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को मेंटोरशिप्स के अंदर आप आ रहे हैं, मेरे साथ बैठते हैं, मैं अपने टाइम की जो है वो कीमत लेता हूँ। आप क्या करते हैं, मेरा टाइम ख़रीद लेते हैं ताकि हमें जो है वो इधर उधर से रगड़े ना लगे, हमें टू दी पॉइंट चीज़ें मिल जाएं और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो किसी की इसके नीचे सीख जाएं। ठीक है, इतना क्लोजली तौर पर पहली तो ये चीज़ है कि जैसे ये आपको बता रहा हूँ, ये यूट्यूब पर आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से, इस फॉर्मेट में। ठीक है, ठीक है, अगर मिल भी जाए तो फिर आपका वही बात है कि प्रैक्टिस और उन सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी टाइम निकल रहा होता है, क्योंकि हमने वो देखे हैं, हमें तो 6-6, 7-7 महीने लगे हैं ये एक एक कॉन्सेप्ट अचीव करने में, विदाउट गाइडेंस, विदाउट किसी चीज़। आप तो कुछ नसीब है कि आपने कुछ एक सर्टन अमाउंट पे की और उसके बाद जो है वो आप किसी का टाइम बाई कर रहे हो और वो सारी चीज़ें ये आपको बैठ कर करवा रहा है। और पैसे तो हर बंदा दे देता है, लेकिन वो एक रिस्क होता है कि आप किस बंदे से सीखते हैं। तो आप कुछ नसीब हैं कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जहाँ पर आपको यार ये सारी चीज़ें इन डेप्थ एक एक पॉइंट जो है वो गाइड किया जा रहा है कि यार कैसे लो ब्रेक हो रहा है, कैसे हाई ब्रेक हो रहा है, और एक नहीं मल्टीपल एग्जांपल से। चलें खैर छोड़ें, आगे चलते हैं ज़रा हम इस चीज़ को। बहरहाल ये माइंडसेट की गेम होती है, हर बंदा इस चीज़ को जो है वो नहीं समझ सकता कि जहाँ पर चीज़ें ना हो रही हो तो वहाँ किसी का टाइम ख़रीद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे जी, आगे 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 हमारे पास क्या होने लगा है, ज़रा हम अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे और इन सारी चीज़ों को जो है वो देखेंगे। चलें उस तक जो है वो मार्केट अभी परफॉर्म कर रही है, तो लेट्स सी कि क्या होता है मार्केट के अंदर। मार्केट अगेन वही तरीके से, अब देखें कि ये मार्केट आई, अच्छा खासा मूव लिया, ये हाईज एंड लोज, तो अप ट्रेंड तो आपके पास पता नहीं कितने कितने अप ट्रेंड निकल आए, लेकिन अभी वही स्ट्रक्चर जब तक ब्रेक नहीं होगा ना तब तक नहीं आएगी अप ट्रेंड के अंदर। बता रहा हूँ जो कंडीशंस और चीज़ें हैं
उनको क्लोजली आप देखोगे ना तो फिर आपको पता चलेंगी कि बस ऐसे नहीं है कि मार्केट बस एक दिन हाई एक दिन अप स्ट्रक्चर के अंदर है और दूसरे दिन कोई लो ब्रेक हुआ है तो वो डाउन स्ट्रक्चर के अंदर है। वो हर हाई और हाई अगर आप मार्किंग देखें ना जो लोग कर रहे होते हैं वो तो हर लेग के अंदर हाई और लो घुसा होता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। वो तो भैंस की टांग एक दिन के अंदर एक एक दो दो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होता है। कभी आप अप ट्रेंड के अंदर आ रहे हो, कभी आप डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहे हो। अब मार्केट को इतनी खराफात लेने के बाद जो है मार्केट ने फिर अगेन एक मूव लिया है, ठीक है। अब आप इन डेज को कलेक्ट कर लोगे ना तो आपको मज़ा जाएगा। अच्छा ये आपको लग रहा होगा कि कोई इतनी बड़ी एफर्ट है। देखो जब आप लेट्स सपोज अब मैंने पीछे से ड्राइंग की हुई है तो मुझे अब ये ड्राइंग करने में मसला नहीं होगा, मुझे मेरे 5 मिनट लगेंगे, मैं आगे वाली ड्राइंग करूंगा। आप दिन में जब इसी तरीके से पीछे आप एक दफ़ा लगा लेंगे ना फिर उसी पैटर्न को आपने आगे चलाना होता है। इतना जो है वो आपके लिए मज़ा, सारी चीज़ें आप 5 कॉइन 10 कॉइन ट्रेड करते हैं ना उनका स्ट्रक्चर आपका ऑलरेडी ड्रा हुआ पड़ा होगा। आपने आकर चीज़ें आकर देखनी है, यार ये हाई ब्रेक हो गया तो अब ये एक्टिविटी मैंने आगे जाकर परफॉर्म करनी है। बस एक दफ़ा की मेहनत है और फिर आपने बार उसको जो है वो ऐसा समझ लें कि खाते रहना है। अगेन जी स्टार्ट लेते हैं। हमारी कंडीशंस जो है वो मेट हो गई हैं। ओके जी ओके, यहाँ से हम आए अगेन, हमने ये लो लिया, हाई लो यहाँ पर नहीं हुआ। अगेन ये करने के बाद हमने सीधा आए जब यहाँ ये कंडीशंस की ना हमने, तो अब हमारे पास ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक हो गया। सॉरी ब्रेक कह रहा हूँ, ये हमारे पास लोअर लो बन गया क्योंकि ऊपर हमारे पास कंडीशंस जो है वो मेट हो गए, ठीक है। अब सीधी सी मैंने लाइन यहाँ पर इसको खींच दी। अब इसके बाद मार्केट ये जो हमारा सब कुछ करती रही है ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ही करती रही है, कुछ भी करती रही स्ट्रक्चर के अंदर। हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड करते रहते हैं और अगेन हमें पता होता है कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब मैं इसको फार्मली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ हायर हाई एंड हायर लो तो मिलने नहीं है और ना मैंने उनको कोई ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करनी है क्योंकि मैं बस अगली कंडीशन तक जा रहा हूँ। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो चीज़ें कुछ समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगेन मार्केट ने ये किया एंड ये हाई लगा लिया। अब जब ये आपका BOS हुआ तो अब आप ऊपर वाले उसको जाकर जो है वो अपना मार्क कर सकते हो। ये वाला जो है वो अब आपका लोअर हाई आ गया जी, ठीक हो गया। ये अब आपके पास लोअर हाई, ये था आपका लोअर लो। अब ज़रा आगे मार्केट को मैं चलाता हूँ और ज़रा देखते हैं। हम स्लोली जाएंगे, मैं टाइम इसीलिए लगा रहा हूँ कि आप चलें। अगर प्रैक्टिस खुद से नहीं भी करते तो 50-60 मिनट जब मेरे साथ बैठकर ये चीज़ करके जाओगे तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें आ जाएंगी। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस खुद नहीं करते, ठीक है, फिर वो हमें बुरा भला या आगे जाकर हमें ही जो है वो आप वो बता रहे होते हो क्योंकि रेपुटेशंस तो हमारी आगे जा रही होती है ना कि मैंने फलां बंदे से सीखा है। तो यार मेहनत कर लिया करो। हम अगर आपको इतने खलूस नीयत से चीज़ें करवा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन चीज़ों को देखो करो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर चलें कंडीशंस मेट होने दें, फिर मैं ज़रा ड्राइंग करता हूँ। अब देखें जब हाई और सारी चीज़ें लगती हैं मैं तो उसको अगेन उसी पॉइंट से ही कैच कर लेता हूँ। अच्छा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप भी करेंगे, ये आप भी इस लेवल के ऊपर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा और चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। अब ज़रा मार्केट जो है वो थोड़ी सी धुएंधार हो गई है तो अब ज़रा हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सारा कुछ कर लेते हैं। अब मार्केट ने दरअसल किया क्या है, मार्केट ने यहाँ पर अपना जैसे ये हाई बनाया था, फिर ये लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। अब जब ये लो बनाया ना और इसके बाद हाई बनाया तो अब मार्केट ने ये जो अपना नीचे वाला था ये लोअर लो कन्फर्म किया है। ये हमारी लोअर लो की ये वाली जो कंडीशंस थी, अब ये लोअर लो बनेगा या ये लोअर लो बनेगा, फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा। आप इसी को ले लें, ठीक है, आप इसी को ले लें या इसी को ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये अब आपका लोअर लो जो है वो यहाँ से ऐसा समझ लें कि कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको तो ब्रेक करती तो हमारे पास जो है वो कुछ गेम बननी थी, कुछ चीज़ें होनी थी, कुछ चीज़ें बेसिक आइडेंटिफाई होनी थी, लेकिन
लेकिन हमारे पास वो जो कंडीशंस है वो मेट नहीं हुई, वो नीचे तो गया नहीं। अब बहुत सारे लोग जब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ वो समझ रहे होंगे कि अब ट्रेंड आ जाएगा। नो, हमारे पास कुछ भी कंडीशंस आ जाए ना, जब तक हमारे पास ये वाला लेवल लोअर हाई ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक हम डाउन ट्रेंड के अंदर ही थे। कभी भी मार्केट में हम कहीं से भी यहाँ से नीचे जा सकते थे, ठीक है। तो जब तक ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक डाउन नहीं होगा, तब तक जो है वो आप इस चीज़ को बड़े नहीं उससे देख सकते। छोटे टाइम फ्रेम में बाकी सारी चीज़ों के अंदर आकर अगर आप इस चीज़ को मॉडिफाइड करेंगे, हो सकता है कि आपको वही स्ट्रक्चर इसमें ब्रेक डाउन मिल जाए, इससे भी नीचे मिल जाएगा जब आप इसको छोटे लेवल पे भी साथ साथ देख रहे होंगे। मतलब आप एक पिन पॉइंट पकड़ लेंगे, 15 मिनट का स्ट्रक्चर चेंज होगा आप पकड़ लोगे, 1 घंटे का स्ट्रक्चर चेंज होगा आप पकड़ लोगे कि मार्केट 1 घंटे के अंदर जो है वो बेरिश से बुलिश हो गई है। अब मार्केट ने ये चीज़ें जो है ना वो करते जाना है एटलीस्ट बड़े टाइम फ्रेम में, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ये चीज़ पड़ी हुई है कि यहाँ से जाकर उसने ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट करनी है, उसने ये हाई लेना है, तब जाकर कुछ पॉसिबल होगा कि कोई एक स्ट्रक्चर बने। तो वो मार्केट ने करना ही करना, तो वो आपके पास सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हैं, ठीक है। जब ये समराइज करके इंशाल्लाह हम लास्ट पॉइंट के ऊपर बैठे होंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल काफ़ी टाइम जो है वो मैंने ले लिया है आप लोगों का। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ और हम चीज़ों को ज़रा जल्दी जल्दी देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो की जा रही होती है, ठीक है। क्योंकि अब मैं नियर टू जो है वो अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक हूँ और सारा कुछ हूँ। मार्केट मेरे पास ये सारा कुछ कर रही है, करती रहे, सारा कुछ होता रहे, हमें जो है वो अगेन अब दिस इज़ द वो पॉइंट के जहाँ से आप लोगों ने एक बैरिश मार्केट स्ट्रक्चर को जो है वो ब्रेक करके एक अप स्ट्रक्चर के अंदर गए, ठीक है। इसके बाद अब आपने शॉर्ट्स की ट्रेड नहीं, लॉन्ग की ट्रेड ही ढूंढनी थी, ठीक है। यानी जब 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ तो अब आप 65,000 के ऊपर बैठे हुए हैं, आपने यहाँ से ऊपर जो है वो लॉन्ग्स की ही ट्रेड ढूंढनी थी, शॉर्ट्स तो आपने करना ही नहीं था, ठीक है। तो इमेजिन कि कौन से पॉइंट के ऊपर आप क्या पकड़ रहे हो, कितनी बड़ी पावर है इस चीज़ की, ठीक है। आप इसको बस सिर्फ देखो कि $57,000 के ऊपर हमने पकड़ा था जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी। $25,000 से अगेन हमें पता चल गया कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ज़रा इसे आप देखें, ये जो आपको कहते हैं ना कि 1 मिनट में स्ट्रक्चर ब्रेक और 1 मिनट में स्ट्रक्चर अप, तो वो उस तरीके से चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अब ये दरअसल पूरा आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग थी और इससे आगे आप ढूंढते जाएं, अभी आप पूरा स्ट्रक्चर आपके पास बैठा है, ठीक है। अब मेरा गला बैठ गया है ये सारी चीज़ें करते करते, वरना तो मैं ये आपको वजह से 65-70 हज़ार तक भी आपको शायद करवा देता, ठीक है। तो अब जो है वो इसके बाद आपके जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और स्ट्रक्चर आप एक बुलेट से जो है वो अप स्ट्रक्चर्स के अंदर आए हैं, ठीक है। और अगेन वही बात कि टाइम लगेगा, चीज़ें होंगी और उसके बाद जाकर कुछ जो है वो चीज़ें बनेंगी। ऐसे नहीं है कि कोई हलवा है और वो बन जाना है और आपने कर लेना है। तो ये जो हलवा है ये खाने के लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मूव्स, ये सारी चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी। जब आप बड़े टाइम फ्रेम में लिटरली आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो आप इतने बड़े बड़े मूव्स, आपको पता होगा कि यार ये मार्केट ने आकर इधर ये करना है तो मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँगा तो वो सही होगा। आपको पता होगा कि यार ये साइड जो है प्रिडिक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपको बता रहा हूँ कि एनालिसिस के ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा, ट्रेड करने के लिए भी टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई 15 दिन के अंदर आप ये चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। हमें टाइम लगा है, आपको भी लगेगा, ठीक है। आप लोगों में से जल्दी वही सीखेगा जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा। लेट्स सपोज एक बंदा 4 घंटे लगा रहा है, वो हो सकता है उसकी जर्नी 6 महीने की हो। एक बंदा 12 घंटे लगा रहा है, हो सकता है उसकी जर्नी 3 महीने की हो। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आप कितने स्मार्ट हो, आप चीज़ों को कितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। एक बंदा है जो डेली की 100 ट्रेड करता है, यानी बैक टेस्टिंग में 100 स्ट्रेटजीज़ को जो है वो मार्क करता जाता है, ठीक है। तो आप उसकी एक्यूरेसी के साथ नहीं कंपेयर कर सकते। अब आप देख रहे हो कहाँ से कि कोई चीज़ आपने पकड़ी थी और क्या जो है वो है। अब देख रहे हो ये होती है ड्राइंग, ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर मैपिंग। ये जो बड़े बड़े आपके गुरु बैठे हुए हैं ना, ज़रा उनसे के साथ बैठकर उनको कहो कि यार ये चीज़ें तो करके दिखाओ ना। खैर अगेन छोड़ें यार, वो मैं तो समझता हूँ मेरे से सारे लोग वो अफजल हैं।
अल्लाह बड़े बोल से बचाए। ठीक है, हम तो स्टूडेंट हैं, अभी सीख रहे हैं ये सारी चीज़ें, और अल्लाह हिम्मत दे मज़ीद सीखने की। आप मेरी दुआएं हैं कि आप लोग भी जो है वो सीखें, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, पैसे बनाएं। हम तो दिल से ये चीज़ें बांट रहे हैं, सिखा रहे हैं, कोई मुनाफ़कत नहीं कर रहे, ताकि आप लोगों की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकें। इस लेक्चर्स के मुझे फ़ीडबैक चाहिए, क्योंकि ये मेरी बड़ी मेहनत लगी है इस चीज़ को बनाने में। ठीक है, मैं ये 45 मिनट आपके सामने बोला नहीं हूँ, ये पूरे फोकस अटेंशन टू डिटेल के साथ मैंने ये सारी चीज़ें की हैं, तब जाकर ये आपके लिए एक इतनी बड़ी चीज़ें जो है वो मैं ले सका हूँ। अब इसकी ज़रा ये जो मेरी मेहनत है, ये जो मेरा इतना सारा कुछ मैंने किया है, इसको ज़रा ज़ाया ना जाने देना। आपसे गुजारिश है कि जो है वो इसको जो है वो यूटिलाइज़ कर लेना, सीख लेना इससे। अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। होप्स होगी आपको ये 1 आवर की जो डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स थी बैक टेस्टिंग की, जो कि प्रीमियम मेंबर्स के साथ ही सिर्फ एक्सेस थी उसकी, और अब आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर की है, उसको देखकर आपने एंजॉय किया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखकर समझ आई होंगी। अब इस चीज़ की आपने मुझे ज़रूर फीडबैक्स देने हैं कमेंट सेक्शंस के अंदर कि ये जो फॉर्मेट था, ये कितने लोगों को पहले पता था कि इस तरह का फॉर्मेट भी एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से की जाती है, और कितने लोगों के लिए ये नया कॉन्सेप्ट था। आपको क्या कुछ इस फॉर्मेट के अंदर सीखने को मिला? आप इसे पहली दफ़ा देख रहे हैं, दूसरी दफ़ा देख रहे हैं, जितनी दफ़ा भी आप इसे रिपीट आप कर चुके हैं, आपने प्रॉपर मुझे बताना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, मज़ीद जहाँ पर चीज़ें जो है वो इसके रेलिवेंट पोस्ट की जाएँ, या मज़ीद इसके ऊपर बात की जाए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर किसी और फॉर्मेट के अंदर किसी और तरीके से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और एक यहाँ पर जो लोग लास्ट तक जुड़े हैं, उनके लिए एक और चीज़ ये भी है कि बहुत जल्द इस चीज़ की मैं एक लाइव स्ट्रीम कंडक्ट करूँगा, जिसके अंदर मैं जिन लोगों की असाइनमेंट्स प्रॉपर आई होगी ग्रुप के अंदर, उन्हें प्राइवेटली जो है वो किसी सेशंस के अंदर मैं ले आऊँगा, और फिर हम लाइव जाएंगे यूट्यूब के ऊपर जाकर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ उस सेक्शन के अंदर लोग बैठे होंगे, ओबियसली क्वेश्चन तो वही कर पा रहे होंगे, क्योंकि वही लाइव मेरे साथ बैठ कर डिबेट कर रहे होंगे। तो आपने अपनी असाइनमेंट के ऊपर फोकस करना है, और उसको जो है ना वो ज़बरदस्त तरीके से बनाना है, ताकि वो जो अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास लाइव मेरे साथ बैठने की, वो आप अवेल कर सकें। बिलीव मी कि अगर आपको 15 से 20 मिनट भी मेरे साथ लाइव बैठने का, इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करने का मौका मिल गया, तो जितने भी आपके यहाँ पर होंगी चीज़ें होंगी या मिस्टेक्स होंगी, वो आपकी बस उसी 15 से 20 मिनट के अंदर जो है वो क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आपको किसी भी चीज़ में, किसी और फॉर्मेट के अंदर फिर कोई चीज़ ऐसी रहेगी नहीं जो आपको इम्प्रूवमेंट्स की जिसके अंदर ज़रूरत रहेगी। आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्लियर हो जाएगा, और इसकी अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, असाइनमेंट्स को अच्छे तरीके से बनाकर कर सकते हो। और आपको जैसे मैंने रोड मैप के अंदर बताया था कि जिन लोगों की असाइनमेंट्स अच्छे फॉर्मेट के अंदर आई, फिर इंशाल्लाह इंटर्नशिप्स भी उन्हीं लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे इतनी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।